हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे देश के अंदर जितनी सारी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जिसको हम टेलकॉस के नाम से जानते हैं, उनको रेगुलेट किया जाता है ट्राई के द्वारा, विच इज़ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ट्राई ने इन कंपनियों के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिसका प्रभाव आम लोगों के ऊपर सीधा पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है जो कि ट्राई के द्वारा लिया गया है, और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि जब कभी भी आपको अभी रिचार्ज करवाना होता है, आप किसी भी कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल या फिर बीएसएनएल, तो आपको पूरे महीने की वैलिडिटी वाला प्लान कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं आपको 1 मंथ का रिचार्ज करवाना है, तो आपको पूरी 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान कहीं नहीं मिलेगा, आपको 28 डेज की वैलिडिटी वाला प्लान ही मिलेगा। अगर आपको 2 महीने का रिचार्ज करवाना है, तो आपको 60 डे के वैलिडिटी वाला प्लान नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 54 डेज की ही वैलिडिटी वाला प्लान मिलेगा। अब यहाँ पे इस चीज को ठीक करने के लिए आपको नहीं लगता है कि ये चीज काफी गलत है? जब कंज्यूमर से पूरा 1 महीने का पैसा लिया जा रहा है, तो उनको 2 दिन कम का रिचार्ज क्यों दिया जा रहा है? तो इस चीज को यहाँ पे ठीक करने के लिए जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ट्राई, उन्होंने यहाँ पे ये कंपलसरी बना दिया है इन कंपनियों के लिए, चाहे वो रिलायंस जियो हो, भारती एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो या फिर बीएसएनएल हो, कि इनके द्वारा एटलीस्ट एक ऐसा प्लान जरूर ऑफर किया जाए कंज्यूमर्स को जिनकी वैलिडिटी 30 दिन की हो। और बेसिकली इस फैसले को लागू करने के लिए ट्राई के द्वारा जो टेली कम्युनिकेशन ऑर्डर है 1999 का, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर हम इन बदलावों को थोड़ा डिटेल में जानें, तो ट्राई के द्वारा इन कंपनियों को कहा गया है कि इनके द्वारा एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर जो होता है, जिसमें कॉल प्लस डेटा की फैसिलिटी रहती है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं, तो इन तीनों के लिए एटलीस्ट एक ऐसा प्लान जरूर ऑफर किया जाए जिसकी वैलिडिटी 30 दिन की हो। इसके अलावा और यहाँ पे एक फैसला लिया गया है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा गया है कि इनके द्वारा एक ऐसा भी प्लान ऑफर किया जाए जिसको कि हर महीने सेम डेट पे रिन्यूअल कराया जाए। जैसा कि एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं कि आपने 1 जनवरी 2022 को रिचार्ज करवाया, ठीक है, तो आपको एक ऐसा प्लान ऑफर किया जाएगा जो कि सीधा आपका 1 फरवरी 2022 तक चलेगा। पूरा 1 महीने का ये रिचार्ज होगा। फिर अगर आपने फरवरी में रिचार्ज करवाया तो ये पूरा मार्च तक चलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेज की उस पर्टिकुलर मंथ में कितने दिन हैं। तो ये 2 बड़े फैसले यहाँ पे लिए गए हैं। और एक बात बताना यहाँ पे ज़रूरी है, अगर बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब 28 डेज़ वाला जो वैलिडिटी प्लान था वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 28 डेज़ वाला भी वैलिडिटी प्लान रहेगा, 30 डेज़ वाला भी एक ऐड कर दिया जाएगा, एक ऑप्शन के तौर पे लोगों के पास रहेगा। इसके अलावा इन दोनों फैसलों को लागू करने के लिए ज़मीनी स्तर पे ट्राई ने यहाँ पे सभी ऑपरेटर्स को 60 दिनों का मौका दिया है। जो भी बदलाव वगैरह करना है बिलिंग सिस्टम में, वो ऐसा करके इस फैसले को लागू कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये पूरा कौन सा स्टेप उठाया गया है ट्राई के द्वारा। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इसकी ज़रूरत क्यों थी, ट्राई ने ऐसा क्यों किया, जो भी टैरिफ प्लान्स में भी चेंज लाए गए हैं उसके पीछे कारण क्या है, तो देखिए आमतौर पे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, और अगर कुछ लोग ध्यान देते भी हैं कि उनको 1 महीने के बदले सिर्फ 28 डेज़ का रिचार्ज मिलता है, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको चीट किया जा रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें, तो अगर आप 1 महीने का रिचार्ज करवाते हैं, मतलब हर महीने अगर आप रिचार्ज करवाते हैं, तो साल में तो आपको सिर्फ 12 रिचार्ज करवाने होंगे। लेकिन यहाँ पे आमतौर पे जो व्यक्ति पर मंथ रिचार्ज करवाता है, उसे 1 साल में 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है। 1 महीने का रिचार्ज का उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है टेलीकॉम कंपनियों को। तो एक तरह से कहें हम, तो ये टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा चालाकी से हमें फंसाया जाता है, एक तरीके से हम कहें तो ऐसा। तो इस चीज़ को यहाँ पर ठीक करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। अगर हम ओपिनियन के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर्स को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला है। सारे लोग यहाँ पे खुश हैं, जितने सारे भी कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स है, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं, वो सभी यहाँ पे खुश हैं। लेकिन उनका यहाँ पे मानना है ये सिर्फ ऑप्शन के तौर पे नहीं दिया जाए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा, इसको ज़रूरी कर दिया जाए। ये जो 28 डेज़ वाला ऑप्शन है, इसको हटा करके 30 दिन वाले ऑप्शन को मैंडेटरी कर दिया जाए, ऐसा यहाँ पे इनके द्वारा कहा जा रहा है। साथ ही में कंज्यूमर्स की यहाँ पे एक ये भी मांग है कि जो रेन्यूअल वाला एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि हर महीने एक तारीख को ही, हर महीने मतलब सेम डेट को आपका जो प्लान है वो रेन्यूअल होगा, तो उसको भी यहाँ पे ज़रूरी कर दिया जाए, ये कंज्यूमर के द्वारा कहा जा रहा है। अगर हम टेलीकॉम कंपनियों के बारे में बात करें,
तो ऑलमोस्ट जितनी सारी भी कंपनियां हमारे देश में हैं, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, भारती एयरटेल, इन सब का ऑलमोस्ट एक ही मत है। वोडाफोन आइडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि इनके द्वारा काफ़ी दिनों से 28 डेज़ के प्लान को लोगों को दिया जा रहा है, 56 डेज़ के प्लान को लोगों को दिया जा रहा है और 84 डेज़ के प्लान को लोगों को दिया जा रहा है। तो अभी अगर हम इसमें कुछ नया बदलाव लाएंगे, एक 30 डेज़ वाला वैलिडिटी प्लान भी लोगों के सामने रखेंगे, तो उनके बीच में एक कन्फ्यूज़न आ जाएगा। साथ ही में जितने सारे भी उनके रिटेल चैनल हैं, जो दुकान में जाकर के लोग रिचार्ज वगैरह कराते हैं, उनको भी फिर इस प्लान के बारे में बताना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का कहना है, जिससे कि बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा उनके ऊपर। इसके अलावा अगर रिलायंस जियो की बात करें तो रिलायंस जियो ने एक चीज़ को यहाँ पे मान लिया है। इन्होंने कहा है कि ठीक है, जो पहला वाला ऑप्शन है जिसके तहत जो 30 डेज़ की वैलिडिटी वाला प्लान है उसको टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लोगों को प्रोवाइड कराना है, तो इस चीज़ को यहाँ पे रिलायंस जियो ने मान लिया है। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है जहाँ पे कहा गया है कि सेम डेट पे जो प्लान है वो रिन्यूएबल होगा, तो इस चीज़ को यहाँ पे रिलायंस जियो ने मानने से मना कर दिया है। इसके अलावा अगर हम भारती एयरटेल के बारे में बात करें तो भारती एयरटेल ने यहाँ पे साफ तौर पर इससे मना कर दिया है। भारती एयरटेल के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि जो उनका कस्टमर है वो लो इनकम ग्रुप से है और वो वीकली बेसिस पे अपना बजट प्लान करते हैं। अगर वो अभी यहाँ पे इस तरीके का कुछ बदलाव लाएंगे तो एक तरीके से कहें तो जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।